नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं गणेश मेहता, सेराघाट, ग्राम नेली, ज़िला पिथौरागढ़। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने गांव का ये बंजर खेतों को दिखाता हूँ मैं। पूरे खेत बंजर हैं। कम से कम 25 साल पहले से ये खेत पहले आबाद थे और इन खेतों में रुपाई होती थी। धान और गेहूँ की बहुत ही अच्छी फसल होती थी। जैसे जैसे समय बीता तो लोगों ने जो है यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। अब पलायन की मार झेलता हुआ ये गांव चारों ओर बंजर ही बंजर है और कोई खेतीबाड़ी का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा गांव के अंदर जो है जंगल हो चुका है। ये गांव में काफ़ी खेती होती थी पहले। अब जो है देख सकते हैं आप, कहीं भी इसमें खेती नहीं दिखाई देगी आपको। ऐसा वीरान हो चुका है। करती थी, लोगों ने अपना माल मवेशी को काफ़ी पाल रखा था और उन्होंने अच्छा समय काटा अपनी खेती से और अपने पशुधन से। और इस गांव में जो है घराट भी चलता था। आज कुछ भी नहीं है, अब वीरान हो चुका है। लोग आगे को चले गए हैं। अब ये हाल है, देख सकते हैं आप। बंजर खेतों में जो है ऐसी घास उगी हुई है, कोई काम का नहीं है ये पूरी जो ज़मीन है सब नाप, जिसको हम नाप खेत कहते हैं, वो है नाप ज़मीन है ये देखो, चारों ओर का दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको। ये बहुत ही बड़ा एरिया है इस गांव का। कम से कम 500 नाली ज़मीन है इसमें ये, और पूरा मैदान है ये। अब जो है इन खेतों में लैल्टिना कुरी ही कुरी है चारों ओर से, और अन्य गांव के माल मवेशी यहाँ पर चुगते हैं। और ये है बंजर ही बंजर है, पूरा दूर तक है ये दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी बड़ा एरिया है ये। इसका नंबर 1 पार्ट है ये, और जो दूसरा पार्ट है वो ठीक इस आम के बगीचे के पीछे साइड में है। इतना ही बड़ा पार्ट, उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कभी। ये है भाई नेली गांव, पूरा बंजर ही बंजर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में रोड नहीं है, और रोड से, इस इलाके से रोड जुड़ा हुआ नहीं है, और इसीलिए रोड के न होने से भी वीरान हुआ है। अगर रोड होती या इस इलाके से रोड गुजरती तो ये गांव ऐसा वीरान नहीं होता। अब इस गांव में तेंदुआ, गुलदार और जंगली सूअरों का अड्डा बन चुका है, और दिन दहाड़े दिखते हैं इन खेतों में घूमते हुए। चलो हिरन वो तो ठीक है, जंगल की शोभा है। जंगली जानवर तो हैं, काफ़ी हैं, परंतु जो हिंसक जानवर हैं इनकी कोई कमी नहीं है यहाँ पर। उनको बढ़िया आसरा मिल गया इस इलाके में। दिन दहाड़े दिखते हैं हम लोगों को ये। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक पुराने ज़माने का मकान। आज से 100 साल पहले का ये मकान होगा। आप देख सकते हैं पहले इस टाइप से लोग पत्थरों से मकान बनाते थे। छोटा सा दरवाज़ा होता था, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको गोठ बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में, और ऊपर वाले को रहने के लिए घर। तो नीचे वाले में रहते थे जानवर और ऊपर वाले में परिवार रहता था। तो पहले इस टाइप से मकान होते थे। और जो छत के ऊपर जो है, पहले लेंटर का समय नहीं था, और बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उन पत्थरों से जो है छत को एक प्रकार से जो है, मतलब गार और मिट्टी लगा करके इसको चिपकाया जाता था। तो इसको पाथर बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ये मकान अभी भी ठीक ही है। वैसे तो इसके अगल बगल में ये नीचे को, जहाँ पर ये नीचे कुरी है, यहाँ पर एक लंबी बाखली होया करती थी। अब नामो निशान नहीं है। इतनी बड़ी कुरी की झाड़ी हो चुकी है, और तेंदुआ या बाघ के छिपने के लिए हो रहा है ये पूरा एरिया ही। अब इस मकान में कोई नहीं रहता है, और ये मकान बंजर हो चुका है। ये देखो, इसके आसपास अभी भी केले के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, माल्टा संतरा के पेड़ भी हैं। ये देखो चारों ओर। कभी इन घरों में जो है बड़ी खुशहाली थी। आंगन में जो है जानवर बंधे होते थे, और
बहुत ही अच्छा समय था उस समय का। पहले के बुज़ुर्गों ने इतने कठिन परिश्रम में ऐसे पहाड़ों में भी अपना समय बिताया। आज जो है शहरीकरण हो चुका है, लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब पहाड़ों में कोई नहीं रहना चाहता है। हालांकि इस गांव में पानी बिजली है परंतु रोड नहीं है। यही सबसे बड़ी असुविधा है यहाँ पर, क्योंकि ज़मीन इतनी है और बड़ी उपजाऊ ज़मीन है। ये ज़मीन से तो लोगों ने बहुत पहले अपना गुजर बसर किया, अपने बच्चे पाले, अपना समय पास किया। अब ऐसे ही वीरान हो चुका है गांव। यहाँ पर पाइपलाइन अभी भी है और जो पानी का गड्ढा है इसमें जंगली जानवर पानी पीते हैं। ये है, ये मकान का पीछे का भाग दिखाता हूँ मैं आपको, इस हालत में है ये। और ऊपर पानी की टंकी है, यहाँ पर पानी की टंकी है, 2 टंकियाँ हैं, यहीं से पानी आता है। और सामने एक घर है। तो दोस्तों इस गांव में आम, केला, पपीता और अमरूद काफ़ी मात्रा में होता है। और अभी भी आम और अमरूद के पेड़ हैं। अब केला और पपीता ये तो उजड़ चुके हैं। केला पपीता जो है जंगली जानवर भी खा जाता है उसको, और उसकी देखभाली न होने से धीरे धीरे वो ख़त्म हो चुका है। आम के पेड़ हैं, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, आमों में बोर भी आई हुई है। तो ये है नेली गांव। यहाँ पर भी एक खंडहर मकान है, आप देख सकते हैं। एक तरफ की दीवार है अभी भी और बाकी टूट चुका है ये। इसके ऊपर पूरा कुरी कुरी हो चुकी है। ये मकान यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई थी पहले। और यहीं पर आम का पेड़, अमरूद का पेड़ भी है। ये देखो इतना बड़ा अमरूद का पेड़ है। कभी ऐसी खुशहाली थी इस घर में भी, अपने अपनी आँखों से देखा इस घर को, और आज इस हालत में है ये देखो। पहले के लोगों ने कितनी मेहनत से मकान बनाए, कहाँ कहाँ से पत्थर लाए होंगे, कहाँ कहाँ से लेबरों का इंतज़ाम किया होगा, माल मवेशी पाले, अपना कीमती समय, अपने जीवन का कीमती समय यहाँ पर गंवाया। आज ऐसे वीरान पड़ा हुआ है ये देखो। खंडहर ही खंडहर है मकान पूरे गांव में। ये जो है ये रामबांस का पेड़ है। ये रामबांस, इसके रेशे निकाले जाते हैं और इसको जो है एक लकड़ी से पीट करके इसके कांटे निकाल करके इससे जो है शैम्पू के का भी काम करता है ये। इससे कपड़े धोए जाते हैं। पहले समय में जब साबुन नहीं हुआ करता था तो उस समय जो है इसी से कपड़े धोते थे लोग। ये देखो ये है रामबांस का पेड़। ये ऐसे कांटेदार होता है, इसको दराती से काटा जाता है। काटने के बाद में फिर इसके रेशे निकाले जाते हैं। रेशे जो है जानवरों के रस्सी बनाई जाती है, कई काम आता है। तो पहले के लोग इसी से रस्सी बनाते थे। आज तो प्लास्टिक का ज़माना आ गया। ये है घास का लूटा। घास को जो है स्टोरेज किया जाता है पशुओं को खिलाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में जो है घास ख़त्म हो जाती है। और यही से निकाल करके जैसे मैदानी क्षेत्रों में भूसे को इकट्ठा किया जाता है, वैसे पहाड़ों में इसको दराती से काट करके फिर इसको जो है एक लट्ठे के ऊपर लगा करके फिर इसको हम लूटा बोलते हैं, लूटा बनाया जाता है। और इसके ऊपर जो है पानी नहीं जाएगा, ऊपर से पानी सीधे नीचे को बहेगा और अंदर से घास सेफ रहती है। तो दोस्तों मैं यहाँ का हाल चाल सब बता चुका हूँ, और आप इसके बारे में सोचें समझें, वीडियो को पूरी देखें और कमेंट करें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर जैसे लोग आज प्लान कर रहे हैं एक मकान की जगह ख़रीद करके हल्द्वानी में बस रहे हैं या अल्मोड़ा में बस रहे हैं, तो आने वाले समय में 100 साल बाद क्या इस जगह की कीमत होगी नहीं होगी? क्या ये ऐसा ही रहेगा वीरान ही वीरान? क्या जो नई सरकारें आएंगी वो इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगी? क्या कोई ठोस नीति नहीं बनाएंगी क्या सरकार? तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।